नमस्कार मित्रों, ग्रो स्टडी पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 4 नवंबर 2025 के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्टैटिक फैक्ट या स्टैटिक जीके जो भी बनने वाला है इसके बारे में भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो संजय गर्ग ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, संजय गर्ग। ये संजय गर्ग जिसने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो BIS के बारे में जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जिसकी स्थापना हुई 23 दिसंबर 1986 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और महानिदेशक हाल में बने हैं संजय गर्ग बने हैं। तो हाल में कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है इसके बारे में जानते हैं। सामिया सुल्लू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट में भारत के राजदूत के रूप में दीपक मित्तल ने कार्यभार संभाला है। दक्षिण नौसेना कमांड के प्रमुख का कार्यभार है वो समीर सक्सेना ने संभाला है। अमिताभ कांत वो LNT का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त हुए हैं। अभिषेक नायर कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच बने हैं। साने ताकाची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 से जीता है? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा के ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 से वो जीता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, भारत। तो ICC महिला वनडे विश्व कप के बारे में जान लेते हैं। तो ये संस्करण कौन सा है? तो 13वां संस्करण था। और आयोजन किस किस देश ने किया था? तो भारत और श्रीलंका ने किया था। फाइनल कहाँ खेली गई थी? तो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेली गई थी। विजेता भारत है। उप विजेता कौन था? दक्षिण अफ्रीका था। और प्लेयर ऑफ द मैच किसको घोषित किया था? तो शेफाली वर्मा को किया था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप में दीप्ति शर्मा को घोषित किया था। और जो जीतने वाली टीम है उसको रुपया 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जो उप विजेता है तो 19.77 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा बार विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है जो 7 बार विजेता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत मंडप यानी नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, नरेंद्र मोदी। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत पर्व का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के एकता नगर में भारत पर्व का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ये एकता नगर। जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो एकता नगर में है। वहाँ हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई है। और वहाँ भारत पर्व का उद्घाटन किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु पनडुब्बी खबरोस्का का जलावतरण किया है? तो रूस यानी कि रसिया ने परमाणु पनडुब्बी खबरोस्का का जलावतरण किया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, रूस। तो रूस ने किया है यानी कि रसिया ने किया है। तो ए मैप में रसिया देश तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रसिया। और हाल ही में जो वन क्षेत्र का रिपोर्ट आई थी उसमें भी सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है वो रसिया में पाया गया है। रसिया की राजधानी मॉस्को है। करेंसी क्या चलती है? रूबल चलती है। राष्ट्रपति वो व्लादिमीर पुतिन है। और प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। तो नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल है कौन सा बना है? तो गोगाबिल झील है, वो भारत का 94वां रामसर स्थल है, वो घोषित किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए गोगाबिल झील। ये कहाँ पे है? तो कटिहार बिहार में स्थित थी। और बिहार में कुल 6 बन गए जो रामसर स्थल है। और इसके पहले ही सितंबर महीने में गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय ये दोनों है रामसर स्थल वो घोषित किया था। ये दोनों भी बिहार में स्थित थे। तो रामसर स्थल के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सबसे ज्यादा भारत में किस स्टेट में पाए जाते हैं रामसर स्थल? तो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। मतलब कि 20 से दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश में है, तीसरे स्थान पर बिहार आ गया है। और विश्व में सबसे ज्यादा किस देश पाए जाते हैं रामसर स्थल? तो ब्रिटेन में पाए जाते हैं, सेकंड पे मेक्सिको में पाए जाते हैं और थर्ड रैंक पे भारत में पाए जाते हैं। अब भारत में कितने हो गए? तो 94 बन गए। 2 फरवरी को हर साल विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ये रामसर कन्वेंशन हुआ था कहाँ, किस देश में हुआ था? तो ईरान में हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किसने स्वदेशी संचार उपग्रह CMS-03 यानी कि GSAT-7R लॉन्च किया है? तो इसरो ने स्वदेशी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R भी कहा जाता है, वो लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी इसरो। एक स्वदेशी संचार उपग्रह है जो इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वहां से लॉन्च किया है। और कौन सा रॉकेट इसको यूज किया था? तो LM-LV यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का ये रॉकेट के यूज किया गया था। तो इसरो ने किया है। तो इसरो के बारे में जानते हैं, जिसका फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। और चेयरमैन कौन है? वी नारायणन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हरियाणा, केरल, कर्नाटक, ये उपरोक्त सभी राज्य का 1 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो केरल, कर्नाटक और हरियाणा के साथ साथ पंजाब का, छत्तीसगढ़ का और आंध्र प्रदेश का भी 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस अभियान ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब है वो हासिल किया है? तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब है वो हासिल किया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ये अभियान है 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक चला था। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को 16 टन से अधिक दवाइयाँ भेजी है? तो अफगानिस्तान देश को भारत ने मदद के तौर पे 16 टन से अधिक दवाइयाँ है वो भेजी है। तो इसका सही ऑप्शन है बी अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को भेजी है। तो अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं, ये मैप में अफगानिस्तान है जो लैंडलॉक कंट्री है। इसकी राजधानी क्या है? तो काबुल है। करेंसी अफगानी चलती है और प्रधानमंत्री हसन अखुंदे है। और हाल ही में भारत ने अनाउंसमेंट किया है अब वो अपना राजदूत है वो अफगानिस्तान में भेजने वाले हैं। अपनी एम्बेसी फुल तौर पे वो खुलने वाली है अफगानिस्तान में। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के नमित वीर सिंह वालिया शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने हैं? तो पंजाब के नमित वीर सिंह वालिया है वो शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी पंजाब। तो ये है नमित वीर सिंह वालिया जो पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो हाल में शतरंज अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियन यूथ गेम्स 2025 के पदक तालिका में
शीर्ष स्थान पर कौन है? तो चीन देश है, वो एशियन यूथ गेम्स 2025 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर। तो इसका सही ऑप्शन है सी, चीन। और हमारी इंडिया वो 6th पोजीशन पे है, उसने टोटल 48 मेडल वो हासिल किए थे, जिसमें 13 गोल्ड थे, 18 सिल्वर थे और 17 ब्रॉन्ज थे। और ये 3rd एशियन यूथ गेम्स थी। उसका आयोजन कहाँ किया था? तो बहरीन के मनामा में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड देश के केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, न्यूजीलैंड। ए केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड देश से बिलोंग करते हैं, उसने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 42वीं इंडियन ऑयल सर्वोत्तोर्जित हॉकी ट्रॉफी वो किसने जीता है? तो इंडियन ऑयल मुंबई ने 42वीं इंडियन ऑयल सर्वोत्तोर्जित हॉकी ट्रॉफी वो जीत ली। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इंडियन ऑयल मुंबई ने। और किसको हराया था? तो भारतीय रेलवे दिल्ली को हरा के ये ट्रॉफी जीत ली है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।